हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर की विदेशी कंपनियों से काम करके अच्छे पैसे कमाने का यानी डॉलर्स में कमाई करने का, तो भैया मेरे चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप सबके लिए मैं ऐसी ओन वैकेंसियां लाता रहता हूँ। आज की वैकेंसी एक लंदन बेस्ड कंपनी की तरफ से है। वर्क फ्रॉम होम की जॉब ही रहने वाली है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो भैया 75,000 तक आपकी मंथली सैलरी हो सकती है, बट वो सारा कुछ डिपेंड्स करता है आपके स्किल्स के ऊपर। अब क्या ये वैकेंसी है, कौन सी कंपनी है, कैसे आवेदन करना है, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, सारा कुछ मैं वीडियो में अपना एनालिसिस देता हूँ आप सभी को, ताकि आप सभी को भरोसा हो सके भैया कंपनी कितनी जेन्युइन है। ठीक है, अगर चाहते हो भैया नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फोन पर ऐसे ही मिलता रहे तो आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करता हूँ। हाय गाइस, नमस्कार, मेरा नाम है लविश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी डेली अपडेट करता हूँ। एक वैकेंसी आती है सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो भैया नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फोन पर डेली अपडेट हो जाए तो आप मेरे चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल पे क्लिक करना है, जैसा आपने अभी अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पे देखा है। चलिए बात करता हूँ बिना किसी देरी के आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में। तो गाइज आज की जो वैकेंसी है वो आई है 11 लैब्स की तरफ से, जो कि लंदन यूके की बहुत बड़ी कंपनी है और इसका मल्टी नेशनल कंपनी रहने वाली है, मल्टीपल देश में इसके हेडक्वार्टर रहने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये बेस्ड करती है लंदन यूके यानी उत्तर यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की बेस्ड कंपनी रहने वाली है। ठीक है, तो भाई 11 लैब्स नई वैकेंसी निकाली है, 2026 की रिक्रूटमेंट रहने वाली है। जिस भी कैंडिडेट का सपना है भैया एक बड़ी कंपनी में काम करना, विदेशी कंपनी में काम करना और डॉलर्स में कमाई करने का, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझाने वाला हूँ, कैसे आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं, कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है। इससे पहले हम आगे बढ़े, इससे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो आप ये देख पा रहे हो 11 लैब जो एक कंपनी है, रिसर्च सर्विस कंपनी है, ये एक एआई मॉडल तैयार करते हैं, तो उसके लिए इन्हें अलग अलग बंदे चाहिए। ठीक है, जिसके लिए बंदे हायर करते हैं। ठीक है, कंपनी साइज के बारे में बात करूं तो 51 से 200 एम्प्लॉय इन्होंने मेंशन कर रखा है, लेकिन कंपनी काफी बड़ी है ये। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां रहेगा? लंदन में इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। 2022 से कंपनी काम कर रही है। कंपनी किस चीज में डील करती है? यानी टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू स्पीच, कंटेंट लोकलाइजेशन, एआई ऑडियो रिसर्च, कस्टमर सपोर्ट, कन्वर्जेशनल एजेंट्स, कस्टमर एंगेजमेंट एंड स्पीच टू टेक्स्ट में। ठीक है, इन सभी चीजों में कंपनी ये डील करती है। ठीक है, अब बात करें कंपनी के हेड ऑफिस की, कंपनी कहाँ कहाँ लोकेटेड है भैया। पहला ऑफिस इनका जो प्राइमरी है वो है लंदन ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के अंदर। दूसरा ऑफिस है न्यूयॉर्क यूएस के अंदर यानी अमेरिका के अंदर। तीसरा वर्सोवा के अंदर है। चौथा सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अंदर है, यूएस के अंदर। पांचवा डबलिन के अंदर है। छठा जो ऑफिस इनका टोक्यो जापान के अंदर है। ठीक है, तो बढ़िया टॉप टियर मेजर सिटीज में इनका अंदर ये ऑफिस हेडक्वार्टर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, बात करें कंपनी के फॉलोअर्स के बारे में तो देखो आप ये देख पा रहे हो 11 लैब्स 3,46,836 फॉलोअर इनके ऑफिशियल पेज पर रहने वाले हैं, जो दिखाता है भैया कंपनी काफी बड़ी है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपनी पोस्ट पर। इसके साथ साथ गाइज अगर आपका सपना है कि भैया आपकी क्वालिफिकेशन कम है, आपके पास डिग्री नहीं है, आप 12वीं पास है या फिर अंडर ग्रेजुएट है, फिर भी आपका एक सपना है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी से काम करने का, वो भी घर बैठकर, तो भैया हेड आउट ये कंपनी है जिसमें कोई भी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। 100% वर्क फ्रॉम होम की जॉब है। अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो 2 लाख रुपए तक का सैलरी, यहाँ पे मासिक सैलरी आपका हो सकता है। वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। अब क्या ये वैकेंसी है, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, कैसे आवेदन करना है, क्या आपका डेजिग्नेशन रहेगा, क्या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में समझाया है। बस जाके वीडियो देख लीजिए, या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो, या फिर वीडियो का लिंक मैं मेंशन कर दूंगा अपनी इस पोस्ट के ऊपर, और पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं, बात कर लेता हूं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए 11 लैब्स के जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये वैकेंसी है 10 घंटे पहले पोस्ट हुई है इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर। यहाँ पे लास्ट डेट कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, जैसे इन्हें कोई राइट फिट कैंडिडेट मिल जाता है भैया उसका इंटरव्यू करके फटाफट से उसे हायर कर लेते हैं। इसीलिए कहता हूं भैया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फटाफट से वीडियो देख के आप एप्लीकेशन डाल पाओ। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं, बात कर लेता हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। अब जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको समझाता हूं कि भैया देखिए जो जेन्युइन कंपनी होती है, अच्छी जो कंपनी होती है, किसी भी जॉब सीकर से ना तो कोई एप्लीकेशन फीस लेती है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्ज लेती है। इसके अंदर भी ना तो कोई एप्लीकेशन फीस है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्जेस है। इन फ्यूचर के लिए आपको एक फॉरवर्ड अलर्ट मैं आपको देता हूं कि भैया अगर कोई भी एम्प्लॉयर कंपनी, चाहे वो मेरे द्वारा बताई गई हो चाहे किसी और ने आपको बताया हो, आपसे एक सिंगल पैसे की भी डिमांड रखता है तो भैया इट कुड बी अ स्कैम, ये फॉरवर्ड हो सकता है, आपको सिंगल अमाउंट पे नहीं करना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको अपना पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करके चलना है, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होगी, ओटीपी वगैरह हो गया। इन फ्यूचर अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपसे ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी करता हुआ दिखे तो बस आपको एक ही कदम उठाना है, स्टॉप टॉकिंग इमीडिएटली, उससे बात करना तुरंत बंद कर दीजिए एंड ब्लॉक देयर कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, उसके कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, एज लिमिट के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब होती है तो इसमें क्या होता है कि भैया इन्हें अपना काम निकलवाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एज पर द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 18 साल से नीचे कोई इंडिया में काम नहीं कर सकता, तो मिनिमम एज लिमिट तो रहेगी आपकी 18 साल। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अगर आपकी उम्र 40 साल है, 45 साल है, 50 साल है, 55 साल है, तो भी इसमें आप एलिजिबल है। अगर आप एलिजिबल है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। ठीक है, आगे बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है।
देखिए, अगर आपने 12वीं पास किया है या फिर आप बैचलर्स डिग्री पास हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं, तो आप ट्रांसलेटर पद के लिए आवेदन कर सकते हो। ट्रांसलेटर लिंग्विस्ट आपका ये प्रोफाइल रहने वाला है। फ्रीलांस से जॉब रहेगी। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। बस कंडीशन एक है भैया, यहाँ पे मैंडेटरी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन मस्ट बी फ्लुएंट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ सैलरी अप्रॉक्स, ठीक है, कि भैया देखो एज पर द पोस्ट सैलरी यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे पास जो कमेंट आते हैं सर सैलरी का एनालिसिस भी दिया करो, ठीक है। देखिए अभी आपकी पार्ट टाइम फ्रीलांस जॉब है, तो आपको क्या काम करना है, अगर आपका लो वॉल्यूम आपको काम मिलता है, पार्ट टाइम आपको काम मिलता है, यानी पूरे महीने के अंदर 40 से 60 घंटे अगर आप काम करते हैं, तो जो मंथली यूएसडी अर्निंग आपकी रहेगी यूएस डॉलर के अंदर 600 से 1200 डॉलर आपका आसपास आपको मिल जाएगा। अगर इसको हम आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे तो ये मंथली जो यूएसडी 600 से 1200 डॉलर है, वो 50,000 से 1 लाख के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पे आराम से मिल जाएगी आपको, अगर ओनली 40 से 60 घंटे आप काम करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद अगर आपको स्टैंडर्ड पार्ट टाइम अगर आपको काम मिलता है, यानी 15 से 20 घंटे पर वीक का काम मिलता है, यानी 60 से 80 घंटे का आपको काम मिलता है, ठीक है, तो ये सैलरी आपकी 900 डॉलर से 2400 डॉलर के बीच में रहेगी, यानी 75,000 से लेकर 2 लाख के बीच में आपकी मिनिमम सैलरी यहाँ पे हो जाएगी, अगर आपको इतना काम मिलता है तो, ठीक है। ऐसे ही मैंने सारा कुछ मेंशन कर रखा है कि आपको भी अगर कितना काम मिलेगा तो कितना सैलरी आपका यहाँ पे हो सकता है, वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर और आपके स्किल्स के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कि आपको भैया काम क्या करना है। पहली चीज, एडिटिंग एंड रिफाइनिंग एआई असिस्ट ट्रांसलेशन फॉर फ्लुएंसी टोन एंड कल्चरल अप्रोचेस, राइट, यानी एआई से किए गए अनुवाद को बेहतर बनाना ताकि वह बोलने और सुनने में बिल्कुल स्वाभाविक लगे, उसका टोन सही हो और वह हमारी संस्कृति के हिसाब से भी सही हो, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि ये एआई ट्रांसलेशन कंपनी है जो ट्रेन करती है एआई को, तो इन्हें अलग अलग बंदे चाहिए अलग अलग लैंग्वेज के लिए, ठीक है, जो इनके एआई मॉडल को सही कर सके, उनके करेक्शन कर सके, ठीक है, कि हाँ जी आप ये सही कर रहे हो, आपने ये गलती की है, ठीक है, जो बता सके। दूसरी चीज, लोकलाइजिंग स्क्रिप्ट फॉर डबिंग, वॉइस ओवर एंड मल्टीमीडिया कंटेंट, कि भैया डबिंग और वॉइस ओवर और वीडियो ऑडियो कंटेंट के स्क्रिप्ट को इस तरह बदलना कि ताकि वह हमारे यहाँ के लोगों के आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। तीसरी चीज, इंश्योरिंग टर्मिनोलॉजी कंसिस्टेंसी अक्रॉस प्रोजेक्ट्स एंड मेंटेनिंग ग्लोसरीज वेयर नीडेड, सभी प्रोजेक्ट्स में मुश्किल या खास शब्दों में एक ही मतलब रहे यह पक्का करना और जरूरत पड़ने पर शब्दों की एक लिस्ट बनाकर रखना, ये आपका काम रहने वाला है, ठीक है। कोलैबोरेटिंग विद द डबिंग एंड ऑडियो टीम्स, भैया आपको कोलैबोरेट करना है, मिलजुल कर काम करना है, किसके साथ, डबिंग और ऑडियो टीम्स के साथ, टू इंश्योर ट्रांसलेशन, पक्के करने के लिए ट्रांसलेशन परफॉर्म वेल इन स्पोकन फॉर्म, कि भैया जो ट्रांसलेशन हुआ है वो अच्छी तरह से बोला जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है, ये भी आपका काम रहने वाला है। कॉम्पिटिटिव टास्क बेस्ड कंप्रेहेंशन, ठीक है, काम के आधार पर अच्छी और बेहतरीन कमाई मिलना, ये आपका यहाँ पे रहेगा काम, ठीक है। फ्लेक्सिबल वर्कलोड एंड शेड्यूलिंग, क्लेम कंप्लीट जॉब्स डायरेक्टली ऑन आवर प्लेटफॉर्म, ठीक है, काम करने के समय और हिसाब से तय होगा, आप सीधे हमारे प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी पसंद का काम चुन सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं, ये इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है भैया क्या काम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि भैया यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेशन वाले बंदे चाहिए, तो भैया अगर आपकी कोई भी लैंग्वेज है तो इसमें आप एप्लीकेशन आप डाल सकते हो, ये नहीं है कि इंग्लिश ही चाहिए, इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है, मराठी है, बंगाली है, तो भी इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। अब क्लाइंट ने लिखा है भैया व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, कि भैया इसमें कौन एलिजिबल रहने वाला है। पहली चीज, नेटिव और नियर नेटिव फ्लुएंसी इन वन और मोर सपोर्टेड लैंग्वेज, कंपनी जिन भाषाओं में काम करती है उनमें से कम एक भाषा, और आपको अपनी मातृभाषा की तरह बहुत अच्छे से बोलने और लिखनी आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि भैया अगर आप किसी चीज में कमियां निकालोगे तो वहां पे आप परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। प्रूवन एक्सपीरियंस इन प्रोफेशनल ट्रांसलेशन एंड लोकलाइजेशन, कि भैया ट्रांसलेशन और लोकलाइजेशन के काम का अच्छा अनुभव आपको होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर न्यूएंस एंड ऑडियंस अडेप्शन, कि संस्कृति की बारियों की गहरी समझ आपको होनी चाहिए ताकि सामग्री को सुनने और देखने वाले दर्शकों के हिसाब से सही तरह से ढाला जा सके। मान के चलो एआई ने कोई कंटेंट तैयार किया है और उसको बोलो भैया आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है और आपको चेक करना है कि हिंदी इसने सही लिखी है नहीं लिखी है, तो उसके लिए आपको हिंदी में परफेक्ट होना पड़ेगा। तो यही एक क्लाइंट समझाना चाह रहा है कि भैया अगर आप किसी भी लैंग्वेज परफेक्ट हो तभी इसमें आप एप्लीकेशन डालना, ठीक है। एक्सेप्शनल अटेंशन टू डिटेल, कमिटमेंट टू लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी, बारीकियों पर बहुत बारीकी से ध्यान देने की आदत आपकी होनी चाहिए, भाषा को बिल्कुल शुद्ध और सही रखने का पक्का इरादा आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ काम आपका रहने वाला है। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड डिलीवर हाई क्वालिटी वर्क ऑन टाइम, क्योंकि अब आपको रिमोटली काम करना है तो वहां पे आपके साथ तो कोई रहेगा नहीं, तो इन्होंने साफ लिखा भी इंडिपेंडेंटली यानी अकेले काम करने के लिए आपको एबल होना पड़ेगा, सक्षम होना पड़ेगा और टाइम से काम करके डिलीवर आपको करना होगा, ठीक है। अगर ये सभी क्वालिटीज आपके अंदर है तो इसमें आप एलिजिबल हो भैया, फटाफट से आवेदन आप कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ लेता हूँ बोनस, कि बोनस क्या मिलने वाला है अगर आपको क्लाइंट आपको किसको प्रेफर यहाँ पे करने वाला है, कि भैया अगर आपको एक्सपीरियंस है ट्रांसलेटिंग ऑडियो विजुअल कंटेंट, यानी फिल्म को ट्रांसलेट करने का एक्सपीरियंस है, यूट्यूब वीडियोस को ट्रांसलेट करने का एक्सपीरियंस है, ई लर्निंग का आपको ट्रांसलेट करने का एक्सपीरियंस है, पॉडकास्ट या ऑडियो बुक का ट्रांसलेट करने का एक्सपीरियंस, तो क्लाइंट आपको यहाँ पे प्रेफर करने वाला है, ठीक है।
एक्सपीरियंस वर्किंग विद द लैंग्वेज सर्विस प्रोवाइडर्स लोकलाइजेशन टीम्स मीडिया कंपनी, अगर आपको मीडिया कंपनी में लोकलाइजेशन टीम्स में सर्विस प्रोवाइडर्स में ठीक है भाषाओं से जुड़ी होने का ज्ञान है तो भी कंपनी आपको यहाँ पे प्रेफर करने वाला है। इसके साथ साथ फैमिलिटी विद द सबटाइटल एडिटर्स, अगर आपको किसी एडिटर का एक्सपीरियंस यानी कैट टूल्स का, ये असिस्टेड ट्रांसलेशन वर्कफ्लोज का, तो भी क्लाइंट आपको यहाँ पे प्रेफर करने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ एक्सपीरियंस विद यूजिंग द 11 लेंस प्लेटफॉर्म्स, अगर आपने इससे पहले कभी 11 लेंस प्लेटफॉर्म का यूज किया है, अदर एआई पावर्ड लोकलाइजेशन टूल का यूज किया है, तो क्लाइंट आपको यहाँ पे प्रेफर करने वाला है। इसके साथ साथ लास्ट बोला है कि बैकग्राउंड इन लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन स्टडीज लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, अगर आपका किसी भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक अनुवाद में ट्रांसलेशन में पढ़ाई की है, आपने लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की है, तो भी क्लाइंट आपको यहाँ पे प्रेफर करने वाला है। ठीक है, तो सारा कुछ मैंने समझा दिया, रिक्वायरमेंट क्या है भैया, कंपनी क्या काम देख रही है, आपको क्या काम करना है, अगर आपके पास क्या होगा तो कंपनी क्या प्रेफर करेगी, सब कुछ मैंने आपको इजीली समझा दिया है। ठीक है, आगे बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग के माध्यम से रहने वाला है। अब क्या है, देखिए पहले आपका रिज्यूम सबमिट होगा, रिज्यूम सबमिट होने के बाद क्लाइंट मैनेजर आपका रिज्यूम को स्क्रीन करेगा, देखेगा। ठीक है, अब उसको लगता है कि भैया आप अच्छे कैंडिडेट हो तो आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट कर देगा। अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग बाय द ईमेल। ठीक है, अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा तो आपको एक ईमेल आएगा कि हाँ जी भैया आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ है, आपको इंटरव्यू के लिए इस दिन अवेलेबल रहना होगा। ओके, आगे बात करता हूँ एप्लीकेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले अपना अच्छा सा रिज्यूम बना लीजिए और एक लिंक्डइन का प्रोफाइल आप बना लीजिए। लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना नहीं आता है तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करके वहां पे मैसेज कर दो पर्सनली, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कैसे कैसे आपको लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना है। ओके, आगे बात करता हूँ आवेदन कैसे करना है। देखिए, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है ऑनलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन डालना होगा। सबसे पहले करना क्या है, गूगल पर सर्च करो जॉब्स मंडी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया उस पर क्लिक करोगे, सीधा आप हमारी इस वेबसाइट पर आ जाओगे। ठीक है, वेबसाइट पर आने के बाद पोस्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे मैंने सारा कुछ मेंशन कर दिया है एलिजिबिलिटी से लेकर रिक्वायरमेंट तक। ठीक है, पढ़ने के बाद अगर आप सोचते हो भैया आप एलिजिबल हो, ठीक है, एलिजिबल होने के बाद नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया उस पर क्लिक करोगे और कुछ बेसिक स्टेप फॉलो करोगे, आपका रिज्यूम सबमिट हो जाएगा। चलिए मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ भैया अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अगर आप जैसे नीचे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आने वाला है। आप देख पा रहे हो ट्रांसलेटर लिंग्विस्टिक जॉब है, फ्रीलांस पद रहने वाला है। 11 इंडिया कंपनी का नाम है, 11 लैब्स इंडिया के लिए वैकेंसी आई है। 10 घंटे पहले वैकेंसी आई है, 200 से ज्यादा एप्लीकेंट ऑलरेडी इस पे सबमिट हो चुके हैं। ठीक है, अबाउट द कंपनी ने साफ साफ लिखा भी है एआई रिसर्च कंपनी रहने वाली है, 2023 से कंपनी काम कर रही है। ठीक है, कंपनी को क्या काम करना है आपको वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है अबाउट द रोल के बारे में। उसके साथ साथ कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आपको सारा कुछ समझा चुका हूँ, बोनस भी मैं आपको सारा कुछ समझा चुका हूँ। अप्लाई कैसे करना है, राइट साइड में अप्लाई का बटन है, इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे कंपनी के ऑफिशियल पेज के ऊपर। आप देख पा रहे हो 11 लैब्स। ठीक है, ये ओवरव्यू दे रखा है, वही जॉब डिस्क्रिप्शन है जो सारा कुछ मैंने आपको नीचे बताया है। ठीक है, ये आपको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एप्लीकेशन डालना है, राइट साइड में एप्लीकेशन लिख रहा है, इस पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि अपलोड रिज्यूमे, ऑटो फिल रिज्यूमे, अगर आप यहाँ रिज्यूम अपलोड करते हो तो ये फॉर्म आपका अपने आप फिल हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं करना चाहते हो तो मैनुअली भर दीजिए, यहाँ पे नाम भर दीजिए, ईमेल एड्रेस भर दीजिए, लोकेशन भर दीजिए, कहाँ रहते हो इंडिया में आप, रिज्यूम अपलोड कर दीजिए। उसके बाद ये पूछ रहा है हाउ डिड यू हियर अबाउट द 11 लैब्स, कि आपको 11 लैब्स के बारे में कैसे पता चला। तो आपको यूट्यूब से पता चला मेरे वैकेंसी के द्वारा, मेरी वीडियो के द्वारा, तो सोशल मीडिया पे मेंशन कर देना या फिर आप जॉब बोर्ड मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ इफ अदर प्लीज स्पेसिफाई बिलो। ठीक है, अगर आप कहीं और से पता चला है तो वो मेंशन कर देना। लिंक्डइन का प्रोफाइल यहाँ मेंशन कर देना। आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, कि आप जहां पैदा हुए वहां कौन सी लैंग्वेज प्रेफरेंस दी जाती है, तो आप हिंदी, इंग्लिश, अरबिक, चाइनीज जो भी है वो यहाँ पे मेंशन आप कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ ट्रांसलेशन क्वेश्चंस क्या है आपके। ठीक है, कि हाउ मेनी इयर्स ऑफ प्रोफेशनल ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस डू यू हैव, कितना एक्सपीरियंस अगर आपको है, 0 से 2 साल का है, 2 से 5 साल का है, 5 से 10 साल का है, तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, प्लीज प्रोवाइड द लैंग्वेज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेफरेंस, भैया कौन सी लैंग्वेज से कौन सी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, वो सारा कुछ आप प्रेफरेंस यहाँ पे मेंशन आप कर दीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द मोस्ट हाई स्टेक्स प्रोजेक्ट डू यू हैव वर्कड इन मीडिया, भी आप इससे पहले आपने कहाँ काम किया है, कौन सी मीडिया में काम किया है, तो वो मेंशन कर दो, नहीं किया है तो ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे भरने वाले हैं, आपको भर दीजिए आराम से। कोई समस्या आती है तो मुझे स्क्रीनशॉट से लेके इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर दो, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा क्या इसमें क्या भरना है। और यहाँ पे बाद में आपको सबमिट एप्लीकेशन में सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी कैंडिडेट अप्लाई शॉर्टलिस्ट होगा वो नोटिफाई हो जाएगा, उसको ईमेल आ जाएगा एचआर से कि हाँ जी भैया आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो आपको इंटरव्यू के लिए इस दिन अवेलेबल रहना है। ठीक है, जॉब लोकेशन ऑलरेडी समझा चुका हूं भैया, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, पूरे भारत से कोई भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। आई होप गाइस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाले अपडेट्स के लिए बड़ी मेहनत से मैं ऐसी वैकेंसी आप सबके लिए ढूंढ के लेके आता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।